सो इस बात ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि हम जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। कोर्स तो हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आजकल मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ जॉब के लिए, तो चलिए मिलकर अप्लाई करते हैं। गाइस, हमेशा की तरह अगर आप हॉस्टल के ऊपर जानना चाहते हैं या प्लेसमेंट के ऊपर जानना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ जॉब इन हैदराबाद और हॉस्टल इन हैदराबाद। जाके आप उस प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो वही सबसे पहला तरीका जो मेरे को सही लगता है तो हो ये कि अगर आप फ्रेशर हो, मतलब 2021 या 2020 पास आउट हो, तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जो प्लेसमेंट बैच होता है उस पर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इंस्टीट्यूट के थ्रू से आपको जॉब मिल जाएगा। तो ये चीज़ क्यों मेरे को बेस्ट लगता है, तो एक चीज़ यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेना नहीं पड़ेगा कि आपको जॉब ढूंढना है कि अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो और जॉब वो लोग प्रोवाइड करेंगे, मतलब प्लेसमेंट वो लोग प्रोवाइड करेंगे। आप इंटरव्यू दो और क्रैक करो, बस मिल गया जॉब। और इसमें चांसेस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनका डायरेक्टली कंपनी के साथ टाई अप होता है, तो कभी कभी बार मतलब ईजिली आपको जॉब मिल सकता है। तो इस वजह से ये बेहतर होगा अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो। लेकिन जिन लोगों का करियर गैप है तो उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। भाई गाइस, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ आप लोग 100% जॉब गारंटी वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया लेकिन आपको जॉब नहीं मिला। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट। क्योंकि गाइस आपको भी पता है मुझे कैसे जॉब मिला था और मुझे छोड़ना पड़ा। तो कभी कभी बार कुछ दिक्कत हो जाते हैं, तो उसको आपको फेस करना है, उस पर आपको टेंशन लेना नहीं है। जो भी होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही होता है। बहुत रेयर केस में ये सारी चीज़ें होते हैं, आप कुछ कह नहीं सकते इसके ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, उसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो आप कलेक्ट करो। जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई अगर बंदा ऑलरेडी वहाँ पे है तो उसके साथ बातचीत करो, उसको पूछो कि कैसे वहाँ पे काम किया जाता है और क्या उसका एनवायरनमेंट है। वो सारे डिटेल्स आप कलेक्ट कर लो, यही सही है। बाकी इसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे कि नौकरी है, लिंक्डइन है, मॉन्स्टर है। यहाँ पे आप फ्रेशर के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। माना कि ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ होता है कि जो भी कंपनी पे आपको वहाँ पे मतलब नोटिफिकेशन मिलता है या वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी में वैकेंसी है और वॉकिंग चल रहा है या कौन सी कंपनी में अभी हायरिंग चल रहा है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर नौकरी पे आप अप्लाई करते हो ना तो ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं आता। नौकरी, लिंक्डइन या मॉन्स्टर जो भी एप्लीकेशन है तो वो ज़्यादातर मतलब एक्सपीरियंस पर्सन को बेहतर रेस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पे जो भी आपको वॉकिंग्स मिल जाते हैं तो उसके लिए तो आपको टेंशन लेना की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली कंपनी जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे के आ सकते हो। लेकिन वॉकिंग के बाद जो भी मतलब कंपनी का हायरिंग रह गया वो आप उनके कंपनी के डायरेक्टली वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। श्योर तो नहीं हूँ लेकिन हो सकता है शायद आपको रेस्पॉन्स मिल जाए। कभी कभी ऐसे भी कर सकते हो कि उनके वेबसाइट में जाके उनके जो HR है या हायरिंग पोर्टल है वहाँ से आप मेल लाके वहाँ पे आप आपके रिज्यूम सेंड कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है अप्लाई करने का। उसके बाद आप आपके दोस्तों के साथ कांटेक्ट में रहे, जो लोग ऑलरेडी जॉब पा चुके हैं उनको पूछिए, अगर हो सकता है तो वो आपको रेफरेंस दे सकते हैं। कभी कभी इसमें भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो अगर आपको रेफरेंस देते हैं तो शायद आपको ये जॉब मिल सकता है। लेकिन हाँ, इंटरव्यू देना पड़ता है और इंटरव्यू में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो भी जाके वो लोग आपको ले सकते हैं, वरना मत पूछो, वरना रेफरेंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको ध्यान पे रखिए। बाकी कभी कभी बार गूगल पे भी थोड़ा सा चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे MNC या बड़े बड़े कंपनी का वैकेंसी या हायरिंग जो होता है वहाँ पे गूगल पे भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ अभी हायरिंग चल रहा है। तो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको हमेशा चेक करते रहना है। बाकी जो और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप अप्लाई कर रहे हो ना तो एक चीज़ आपको ध्यान पे रखना है, वो कंपनी फुल कंपनी है या कंसल्टेंसी कंपनी है। क्योंकि कुछ कंपनी ऐसे भी होते हैं जो कंसल्टेंसी बेस्ड होते हैं। तो गाइस ये तो हो गया फ्रेशर के हिसाब से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनका करियर गैप होता है, जो लोग ऑलरेडी मतलब 2018 या 2019 पास आउट है, तो वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आपको ये चेक करना है जो भी कंपनी हायरिंग कर रहे हैं तो वो कौन से बैच को ले रहे हैं, मतलब कौन से पास आउट बैच को ले रहे हैं। जैसे कि कुछ कंपनी ऐसे होते हैं कि 2018-2019 पास आउट बैच को भी ले लेते हैं।
जब मास हायरिंग होता है तो 2018 2019 या 3-4 साल गैप के स्टूडेंट को भी हायर कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। बाकी आप चाहे तो कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा कर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूट आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, तो पहले आप जाके वो सारी चीज़ों को सीख लो। उसके बाद आप कुछ 1 साल या 2 साल फेक एक्सपीरियंस दिखा के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। ये 6 महीने में या 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। वो डिपेंड करता है आप कितना जल्दी कितना नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, कुछ लोग फॉलो करते हैं। तो गाइस यही कुछ तरीका है जो मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई तरीका और पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले, क्योंकि अभी मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो गाइस होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है। बाकी आज का ब्लॉग यही पेंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। आज के लिए बस इतना ही।